नमो नमः। कल श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय के द्वितीय श्लोक का विवेचन हम लोग देख रहे थे। उसे आज पूर्ण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर्मयोगी का अहम अर्थात व्यक्तित्व शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूं, केवल सेव्य के लिए सेवक हूं, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है। परंतु मैं मुमुक्षु हूं, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्मयोग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योग की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्मयोग की मुख्य बात है राग का अभाव करना। संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, किसी को नीति नीति का मार्ग का है, यह नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं, तो फिर क्या है? तो फिर वह जो है जिसने ये सारा निर्मित किया है वह परमात्मा तत्व, वह सब कुछ है। ऐसी ज्ञान योग की और कर्मयोग की मुख्य बात है राग का अनुभव करना, जो संसार के साथ जो जुड़ाव है, जो आसक्ति है, जो चाहना है, जो तृष्णा है, जो अभी करने की इच्छा लालसा है, उसका अभाव, उस राग का अभाव करना, यह कर्मयोग की मुख्य बात। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्मयोग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना सुगम पड़ता है, उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं, तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते दे जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है। परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य, क्षणभंगुर, स्वप्न के मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने से यदि तेजी का वैराग्य न हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरे के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में से रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी,
और रूखी रोटी ही निकालेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने से के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। केवल असत के ज्ञान से अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। जैसे असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित होकर असत को असत रूप से जानते हैं। स्वरूप में स्थिति करण निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि करणों से असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि आदि का करण भी असत है। अतः असत के ही द्वारा असत को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? तो केवल असत के ज्ञान से अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र शक्ति और धन, इन चारों का नाश होता है। ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। सिनेमा पर्दे पर दिखता है, वहां जो मकान, बंगला, घर, घोड़ा, गाड़ी, वस्तुएं या इवन एक्टर्स या एक्ट्रेस या अन्य पात्र दिखाई तो देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में होते थोड़ी है। तो उसकी सत्ता दिखाई तो पड़ती है, उसके साथ जुड़ते भी है, रस भी उत्पन्न होता है। हीरो फाइट खेलता है, फाइट करता है, तो विलन को मारता है, तो हमारी सहानुभूति हर समय विलन के साथ रहती है और इसकी अच्छे से पिटाई होनी चाहिए, बड़ा बदमाश है, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में वहां कुछ भी नहीं है, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है। पर्दे पर वह दृश्य मात्र घटित हो रहा है और वस्तुएं, चरित्र, ऐसा कुछ भी न होते हुए भी राग उत्पन्न होता है और उन पात्रों के साथ हम जुड़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए राग का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना नहीं। क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता मात्र नहीं है। वस्तुएं हैं इसलिए थोड़ी बनते हैं। उसके साथ जो प्रीति, जो लगाव, जो आसक्ति, जो तृष्णा या चाहना उत्पन्न होती है, उसके कारण फिर उसके साथ व्यक्ति या साधक बनता है। पदार्थ चाहे सत हो चाहे असत हो, चाहे सत और असत के से विलक्षण हो, अलग भी हो, यदि उसमें राग है तो वह पदार्थ बांधने वाला हो ही जाएगा। वास्तव में हमें कोई भी पदार्थ नहीं बांधता, बांधता है हमारा संबंध जो राग से होता है। अतः हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी है। तो कर्मयोग का मुख्य सूत्र है राग मिटाना, चाहना, तृष्णा, प्यास, मुझे चाहिए, मेरे काम की चीज है, यह जो राग है, लालसा, लोभ आदि, यह मिटाना, यही वास्तव में कर्मयोग का मुख्य सूत्र है। वस्तुएं तो अनेक हो सकती है, नित्य नवीन बनती भी जा रही है, नित्य नवीन अनुसंधान होते हैं, उससे नई नई वस्तुएं आती है जीवन में। तो वस्तुएं तो रहेंगी, लेकिन उन वस्तुओं के साथ जो हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं, उसके कारण फिर मनुष्य बनता है। अब भगवान
कर्मयोग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह अर्थात कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। उस कर्मयोगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। महाबाहो, महाबाहो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो, अर्थात जो शूरवीर हो, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृद भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो। यो न द्वेष्टि, कर्मयोगी वही होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को ही समझ नहीं सकता। पुनः सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। इस बात को अच्छे से मन में रखना चाहिए। इस श्लोक की मार्मिक बात, प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ हो और बाहर से भलाई करें, तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहां अपूर्णता अर्थात कमी होती है, वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहां पूर्णता है, वहां अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह मार्मिक बात तेरे बात आरंभ के पढ़ते हैं। प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ हो
और बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहां अपूर्णता, कमी होती है, वही अभिमान पैदा होता है। परंतु जहां पूर्णता है, वहां अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं, वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं, परंतु उन्हीं की है जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है, तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है, तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को हम बुराई रूप से जानते ही है, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो, तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। हम देखते हैं ऐसे उदाहरण, भगवान बुद्ध है, महावीर है, गुरु नानक देव है। कोई, उन्होंने बहुत वस्तुओं का दान किया है, ये ऐसा नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो भलाई पनपी, जो विश्व का कल्याण, विश्व का हित, विश्व का भला हो का भाव पनपा, और उसके कारण उनके अंदर के सारे किल्बिश नष्ट हो गए। उससे बहुत बड़ा कल्याण संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण मानवता का, प्रकृति का भी हुआ। चाहे वह कहीं भी बैठे हो, किसी गुफा में बैठे हो, घर में बैठे हो, समाज में हो या बाहर रास्ते पर हो, कहीं भी उनके अंदर की जो भलाई है, उसकी छाप, उसके कंपन, उसके वाइब्रेशंस, उसका प्रभाव, यह सभी लोगों पर पड़ता है, जिससे समाज का बहुत बड़ा कल्याण। आज यहीं पर रुकते हैं, कल या मतलब आगे, इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ समाप्त करते हैं।